तुर्की ने आतंकिस्तान का समर्थन किया है, जिसे लेकर के पूरे देश में बॉयकॉट तुर्की अभियान चलाया जा रहा है। इसका असर जेएनयू में तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जेएनयू ने जो टर्की यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन किया था उसे रद्द कर दिया है। बच्चों की बात करें, जेएनयू के स्टूडेंट्स की बात करें, उनमें भी इसे लेकर के काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर उनके हाथों में जो है ये टर्की का फ्लैग आप देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए तुर्की मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, बाकायदा पोस्टर लेकर के आए हैं, और कई लोग आपको ऐसे भी नजर आ रहे होंगे जो बलूचिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपने तो ये तुर्की का फ्लैग भी हाथ में लिया और आपके हाथ में मुझे ये लाइटर भी नजर आ रहा है। जो भी देश आतंकवाद के साथ खड़ा है उसका भारत विरोध करेगा, और भारत से कोई उसका संबंध नहीं रहेगा, चाहे वो सांस्कृतिक संबंध हो, चाहे राजनीतिक संबंध हो, चाहे आर्थिक संबंध हो। हर संबंध को हम लोग ख़त्म करेंगे। और इसी को लेते हुए जेएनयू ने एक निर्णय लिया कि जो उनसे समझौता हुआ था उसको रद्द कर दिया है, और हम लोग का अब तुर्की से कोई समझौता नहीं। और मैं अभी अब ये देखिए जलाने जा रहा हूँ तुर्की का झंडा। ये आप तुर्की का जो झंडा है उसे जला रहे हैं जेएनयू के स्टूडेंट्स, और इसे लेकर के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी लोगों में नज़र आ रहा है कि तुर्की ने जो है समर्थन कर दिया, खुलेआम ये समर्थन हुआ है। जो भी देश आतंकवाद के साथ खड़ा है उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। भारत शांति का प्रतीक देश है, और हम लोग अब पूरे विश्व से आतंकवाद को ख़त्म करने का निर्णय भारत सरकार, मोदी सरकार ने लिया है, और उसका जेएनयू का आम जनमानस उसका समर्थन करता है। तो ये पूरी तरह से देखिए जो तुर्की का फ्लैग है उसे ये जला रहे हैं। स्टूडेंट्स में गुस्सा है। एक समय था जब जेएनयू में देखते थे एंटी नेशनल स्लोगन्स काफ़ी रेज हुआ करते थे, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। राष्ट्र सर्वोपरि का एक नारा दिया जा रहा है। जी, और जेएनयू पूरी तरीके से राष्ट्र के साथ है, हमारी सरकार के साथ है। जिस हिसाब से आपने देखा कि हमारा एमओयू जो टर्की के साथ साइन किया गया था उसको रद्द कर दिया गया है, और कोई भी राष्ट्र जो आतंकवाद का समर्थन करता है उसके साथ भारत, जेएनयू और इसके तमाम नागरिक नहीं है उसके साथ। जी, क्या कहेंगे भारत के सेक्शन पर, क्या कहेंगे? और चूंकि एमओयू जो साइन किया गया था उसे रद्द कर दिया गया है, एक बहुत बड़ा डिसीजन जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लिया गया है। इंडिया का जो हमेशा स्टैंड रहा है कि वो हमेशा अपने नेबर्स की हेल्प करता है जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती। जब 2023 में टर्की के अंदर अर्थक्वेक आया था तो हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, उसमें हमने 250 प्लस लोगों को इवैक्यूएट किया था टर्की से। और अभी जो एमओयू साइन हुआ था ये अभी फेब में ही साइन हुआ था, 3 फेब को ही, तो अभी ये 3 महीने भी नहीं हुए। तो एक ये इस चीज़ को हम मतलब जेएनयू से एक संदेश देना चाहते हैं टर्की पीपल्स को कि अगर आप हमारी कंट्रीज़ के खिलाफ जाओगे तो हम भी आपका कभी कोई सपोर्ट वगैरह नहीं करेंगे। और उसके अलावा इंडिया का स्टैंड जो है वो क्लियर है कि ब्लड एंड वाटर साथ में नहीं बह सकता, टेररिज्म और ट्रेड साथ में नहीं हो सकता। और जो बात चल रही है कि ट्रम्प ने जो बोला है कि हमने बोला है कि हम ट्रेड रिलेटेड आपका रोक देंगे और आप हमसे इतना ट्रेड करते हो, तो लेकिन हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से आया है कि ट्रेड पे कोई बात नहीं हुई है, बात होगी तो डायरेक्ट पीओके पे होगी, अगर अदरवाइज टेररिज्म के साथ हम बात नहीं करेंगे। के साथ कोई ट्रेड नहीं करना है, और ऐसे देश जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं खासतौर पर उनका पूरी तरह से बॉयकॉट करना है। टर्की का झंडा तो जलाते हुए यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं, टर्की मुर्दाबाद भी कह रहे हैं। आपके हाथ में ये जो झंडा है ये किसका है? बलूचिस्तान का। आप बलूचिस्तान का समर्थन कर रहे हैं? जी, जेएनयू में एक तस्वीर दूसरी ये भी आ रही है कि जो जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं बलूचिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। जी, मैं पूरी तरह से अपने बलूचिस्तान के भाइयों बहनों के साथ खड़ा हूँ। मैं यहाँ से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, मैं उनके अधिकारों की बात कर रहा हूँ। जो पाकिस्तान उन पे भी पूरी तरह से अत्याचार कर रहा है, पूरी तरह से उनको धमका रहा है, इतनी बार अटैक्स किए उनके ऊपर, तो मैं उसकी पूरी तरह से घोर निंदा करता हूँ। अब बलूचिस्तान का वक्त आ गया है कि अब भारत में भी वक्त आ गया है कि वहाँ उनकी एम्बेसी यहाँ पे खोली जाए, वहाँ पे एक दूसरे को रिकॉग्नाइज़ किया जाए और आगे संबंधों को बढ़ाया जाए। तो हम जेएनयू कम्युनिटी जो राष्ट्रवादियों की है, हम बलूचिस्तान की तरह पूरी तरह से खड़े हैं। धन्यवाद। बलूचिस्तान के साथ खड़े हैं और तुर्की का विरोध कर रहे हैं। जी मैम, तुर्की का विरोध जो है इस जेएनयू यूनिवर्सिटी में पूर्ण तरीके से किया जा रहा है। जो अगर मान के चलो कि राष्ट्रवाद के साथ नहीं खड़े, जो राष्ट्र की नीति के साथ नहीं खड़े, और जो आतंकवाद फैला रहा है इस देश में, और उस कंट्री के साथ अगर तुर्की उनको सामान भेज के उनका समर्थन कर रहा है, तो उस तुर्की का जो इस वीसी मैडम ने एमओयू रद्द किया है तो उसके फेवर में आज हम लोग साथ खड़े हुए हैं। बलूच के सम्मान में
बलूच के सम्मान में, परिषद मैदान में, बलूच के सम्मान में, परिषद मैदान में। बलूचिस्तान के समर्थन में यहाँ पे आप साफ तौर पर स्टूडेंट्स को सुन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो जिस तरह से देश में बॉयकॉट तुर्की अभियान चलाया जा रहा है और उसी कड़ी में जेएनयू में एक अलग ही तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। खासतौर पर यहाँ पे स्टूडेंट्स ने तुर्की का जो है पूरी तरह से बहिष्कार किया है। उन्होंने बाकायदा वहाँ के झंडे जलाए हैं और साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि जो भी स्टेट, जो भी कंट्री अगर टेररिज्म को बढ़ावा देगी उनके साथ कोई व्यापार नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी। विजय संजीव के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।